हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल GKGS एक्सप्रेस पर। सो गाइस, आइए देखते हैं SSC CHSL में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? तो ये जो है ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। दूसरा है, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? तो ये थे राजा राममोहन राय। इनकी मृत्यु जो है भारत के बाहर हुई थी। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं दयानंद सरस्वती। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? तो ये था पटना। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? तो ये 1843 में इसे अवैध घोषित किया गया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? ये जो है विलियम बेंटिंग के द्वारा लागू की गई। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसके द्वारा की गई थी? तो ये जो है स्वामी दयानंद के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो ये जो है महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। अगला है, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुई? तो ये जो है शिकागो में जो है एक धार्मिक सम्मेलन हुआ था, इसमें जो है ये प्रसिद्ध हुए थे। राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम इस दिशा में था, ये था जो है समाज सुधार की दिशा में था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ये किया था सैयद अहमद खान ने। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाते हैं? तो ये जो है राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? ये भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है? ये जो है स्वामी विवेकानंद के लिए समर्पित है। अगला है, भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण किस वर्ग तक सीमित था? तो ये जो है उच्च मध्य वर्ग तक सीमित था। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? तो ये जो है केशव चंद्र सेन की जो है प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ने इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? तो ये थे रामचंद्र विद्यावागीश। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर किसकी स्थापना से जुड़े हुए थे? तो ये जो है हिंदू कॉलेज से जुड़े हुए थे। देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ये थे अबुल कलाम आज़ाद। शारदा मणि कौन थी? तो ये थे रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। अगला है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? ये जो है 1828 ईस्वी में की गई थी। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? इन्हें जो है गुरु राम सिंह ने संगठित किया था। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो ये थे स्वामी विवेकानंद। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? ये जो है गोपाल हरि देशमुख हैं, जिन्हें लोकहितवादी कहा जाता है। अगला है, शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था, यह आयोजन कब हुआ? यह सितंबर 1893 में हुआ था। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? इनका नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। अगला है, रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान क्या था? ये था कमारपुकुर गांव, हुगली जिला। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये वेल्लोर में स्थित है। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये जो है एकेश्वरवाद पर आधारित है। देव समाज का संस्थापक कौन था? ये थे शिव नारायण अग्निहोत्री। अगला है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? ये थे शिवदयाल साहब। फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे राजा राम मोहन राय। अगला है, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 में सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र आधारित की थी 14 वर्ष। तहजीब उल इखलाक के रचनाकार कौन थे? तो ये हैं सैयद अहमद खान।
अगला है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये थे आत्माराम पांडुरंग। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? ये थे स्वामी दयानंद सरस्वती। किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? ये है शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। अगला है MC सीतलवाड़, VN राव तथा आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। ये थे मद्रास लेबर यूनियन के। अगला है अहमदिया कादियानी आंदोलन 1879 से 90 किसने आरंभ किया था? तो ये जो है मिर्जा गुलाम अहमद ने आरंभ किया। किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी? तो ये थे सुभाष चंद्र बोस। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? ये थे राजा राम मोहन राय। किस संगठन ने शुद्ध आंदोलन का समर्थन किया? तो ये जो है आर्य समाज का इन्होंने समर्थन किया था। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? ये थे बहरामजी एवं बाराबारी। अगला है किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? तो ये भी राजा राम मोहन राय को माना जाता है। इसमें अधिकतर प्रश्न जो है राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद सरस्वती, ये सबसे संबंधित प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है? तो ये है VV गिरी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो ये जो है बारदौली सत्याग्रह में दी गई थी।